मास्टरी मीन्स रिपीटेड एक्शन। अगर हमने किसी भी चीज़ में मास्टर बनना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी चीज़ें। मुझे याद है कि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू करी तो शुरू में ही मुझे पता लग गया कि मैं इस स्किल में अच्छी नहीं हूँ, परंतु मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने किसी के कहने के बाद भी छोड़ा नहीं। मैंने सोचा अगर मैं नहीं अच्छी हूँ तो मुझे अच्छा होना है, और हर एक स्किल लर्नेबल स्किल है कि हम सीखेंगे तभी आएगी। और जो भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा हुआ है उसने उस स्किल को सीखने के लिए 10,000 घंटे दिए हैं, तो हमें उतना टाइम देना पड़ेगा। रातों रात हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो शुरुआत में हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, परंतु अगर हम टिके रहे और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, हमें स्किल्स को नहीं छोड़ना है, अपने उस पर्टिकुलर काम को नहीं छोड़ना है। हम अपने काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर हमें किसी एक तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं तो हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। और हमें जब हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो मेकिंग से भी हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल सुधरती हैं। तो वीडियो बनाना भी एक अच्छा माध्यम है कि अगर हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें कोई पसंद नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, इसका मतलब हम नहीं हैं उस स्किल में अच्छे। जैसे कि मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, परंतु बहुत कम व्यूज़ होते हैं आप 2 साल के बाद भी मेरी वीडियोज़ पे। तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि मैं नहीं अच्छी हूँ इसलिए व्यूज़ कम हैं। परंतु अगर मैं मेहनत करती रही तो आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर हमने किसी भी चीज़ में मास्टर होना है तो हमें रिपीटेडली एक्शन लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की चीज़ें करो और वही चीज़ रिपीट करो, क्योंकि वो तो फिर हमें भी बोरिंग लगेगा, सामने वाले को भी बोरिंग लगेगा। परंतु अगर हम एक ही पर्टिकुलर काम करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करें, डिफरेंट थॉट्स अपने रखें और कुछ नया बोलें, कुछ नया सीखें, कुछ नए तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करें, तो हम भी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि हम अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर रहे हैं और सामने वाला भी अच्छा फ़ील करेगा। तो एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लगातार वो काम करते रहिए जो काम आपको अच्छा लगता है और जो कि आप करना चाहते हैं। और जब आपको रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहे हैं, अगर आप उस काम को तब भी करते हैं तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट हैं। दूसरा, कोचिंग। जैसे कि सही लोग जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। डायरेक्टली तो हम नहीं सीख सकते, परंतु इनडायरेक्टली हम सीख सकते हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी की एज में हैं और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उन सभी लोगों से सीख सकते हैं जिन्होंने जो आप सीखना चाहते हैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं अगर वो। तो हमें कोच भी उनको बनाना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर स्किल में अच्छे हैं। तीसरा कि कम्युनिटी, हम आज के टाइम में कम्युनिटी उन लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं जो आपके जैसे हैं, जो वही सब काम करना चाहते हैं जो आप भी करना चाहते हैं। जब आप जुड़ोगे तो ये विन विन सिचुएशन होगी, वो आपसे सीखेंगे, आप उनसे सीखेंगे, एक दूसरे से इंस्पायर होके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने को अगर किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर बनाना है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और लगातार प्रैक्टिस से ही, मेहनत से ही और सही तरह की गाइडेंस से, सही तरह की नॉलेज से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ, और खुद को मैं इवैल्यूएट करती हूँ, खुद को समझती हूँ कहाँ मैं कमज़ोर हूँ और उस कमज़ोरी को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और चाहती हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में एक नेचुरल पब्लिक स्पीकर बनूँ। पब्लिक स्पीकिंग का मेरे लिए मतलब है स्पीकिंग विद पब्लिक। So I love to speak with public and I am trying to master of the skill. What about you? Thank you.